फतेहपुर बेरी में एमसीडी के मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर पॉलीक्लिनिक चेन्नई बिल्डिंग बनकर तैयार तो हो गई, मगर मेडिकल स्टाफ और मरीजों के लिए अन्य सुविधाएं ना के बराबर है। पॉलीक्लिनिक में सिर्फ एक गायनोकोलॉजिस्ट है। 3 मंजिला क्लिनिक में केवल 3 बेड ही मरीजों के लिए है। वहीं मेडिकल में आज जब हमने देखा तो काफी संख्या में भीड़ थी। बताया जा रहा है कि स्टाफ की कमी के कारण यहाँ सिर्फ ओपीडी चलती है, वह भी पूरी तरह काम नहीं कर रही है। साल के शुरू में बिल्डिंग बनकर तैयार होने के बाद मरीजों की तादाद काफी बढ़ी है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण सभी को इलाज नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण अब मैटरनिटी केस भी काफी कम आ रहे हैं। आसपास के इलाकों से मजबूरी में ही यहाँ मरीज आते हैं। मरीजों की जांच समय पर नहीं हो पा रही है। हैरानी की बात है कि गर्भवती महिला और बच्चों के लिए बने इस पॉलीक्लिनिक में लिफ्ट की व्यवस्था भी नहीं है। पिछले हफ्ते एक गर्भवती महिला सीढ़ी से गिर गई थी। इस पर काफी हंगामा हुआ था। उस महिला को पहली मंजिल पर डॉक्टर को दिखाने जाना था। इसके अलावा क्लिनिक की सफाई भी नियमित तौर पर नहीं होती है। 3 मंजिला बिल्डिंग की सफाई के लिए महज 2 सफाई कर्मचारी है। वहीं अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि लिफ्ट की सुविधा जल्द ही शुरू हो जाएगी और इसको लेकर काम चल रहा है। आपने हॉस्पिटल का भी जिक्र किया है, तो यहाँ ये बात सही है आप जो कह रहे हो। लिफ्ट बहुत दिनों से सैंक्शन है और लिफ्ट बननी भी चाहिए। खासकर जो महिलाएं आती हैं, बुज़ुर्ग भी आती हैं और जच्चा बच्चा वार्ड में भी जाती हैं, ऑपरेशन के लिए भी कोई जाता है तो उस समय लिफ्ट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बार बार कहने के बाद भी लेकिन कॉर्पोरेशन के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे। पैसा तो केजरीवाल रिलीज ही नहीं कर रहा है और इतने कहने के बाद इतने धरने हुए, इतने प्रदर्शन हुए और उसके बावजूद भी उसको शर्म लिहाज तो उसको है ही नहीं। ये समझ लीजिए बेशर्म आदमी है। एडवर्टाइजमेंट में तो खर्च कर देगा। कॉलेज का बनाने का वादा किया था, कॉलेज एक नहीं बनाया, वो सब पैसा एडवर्टाइजमेंट में ख़त्म कर दिया। एक स्कूल नया नहीं बनाया, टीचर पूरे नहीं स्कूलों के अंदर। किसी भी बात पे वो खरा नहीं है। हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है, जो स्वास्थ्य का मामला है, अगर केंद्र सरकार ना संभाले तो इसने तो दिल्ली को मार देना था। देखिए अभी क्या है, प्राथमिकता जान बचाने की है। पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड वाइड आपने देखा हो कैसे किस तरह का पेंडेमिक आया हुआ है, तो हम लोग पहले टीकाकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि जो राज्य सरकार का सब्जेक्ट है वो राज्य सरकार हेल्थ में फेल हो गई है, तो निगम ने अपने हाथों में लेकर के इसको संभाला है। आज दिल्ली के अंदर अगर टीका लगा है और देश के अंदर अगर आज 60 करोड़ लोगों को टीका लगा है, तो इस श्रेय हमारे जैसे निगम के लोगों को ही जाता है, हमारे जैसे पार्षदों को ही जाता है, हमारे निगम के अधिकारी को जाता है। भारत सरकार की पहल से दिल्ली को भी अगर आज इतनी अच्छी सुरक्षित है, पेंडेमिक नहीं बढ़ रहा है, कोरोना नहीं बढ़ रहा है, तो वो श्रेय भी निगम को जाता है। वो जो आपका हमारा डेली रूटीन जो होता है उसमें विलम्ब इसलिए है क्योंकि हमारी प्राथमिकता पहले टीकाकरण की है, सरकार की भी है। इसलिए थोड़ा स्टाफ डाइवर्ट करके टीके जहाँ लग रहे हैं, जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं, उन पे लगाया जा रहा है।